डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उन्हें हल करें। तो यहाँ देखो कि ये सवाल बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 की तरह है। वहाँ पे हमने संगत और असंगत ज्ञात करना सीखे थे। A1 बटे A2 जो है वो है 1/2, B1 बटे B2 है वो भी y के साथ 1 है, नीचे y के साथ 2 है, C1 बटे C2 है वो 5/10 है, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। तो अनंत हल है। अनंत हल है तो यहाँ जो रेखीय युग्म दे रखा है वो संगत है। यहाँ रेखीय युग्म संगत है। अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो x प्लस वाई बराबर 5, यदि हम टेबल बना रहे हैं x बराबर 0 है तो y हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस वाई बराबर 5 और y की वैल्यू 5। अगर y आपके पास 0 है तो x प्लस 0 बराबर 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी और जो टेबल तैयार होगी वो ये होगी, ये x ये y, x 0 तो y 5, y 0 तो x 5। अब इसी तरह से जो दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसकी टेबल बनाएंगे। यदि आपका x बराबर 0 है तो 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10, y की वैल्यू आ जाएगी 5। और यदि y बराबर 0 है तो 2x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10, 2x बराबर 10, x की वैल्यू 5। तो सेम ही टेबल बन जाएगी आपकी, यहाँ पे x यहाँ y। x 0 है तो y आपके पास 5 है, अगर y 0 है तो x 5 है। अब आपके पास दोनों टेबल तैयार होगी। अब ग्राफ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। ये 0 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ये y ऊपर तक बढ़ा लो। इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब पहली टेबल में देखो जो x प्लस वाई बराबर 5 है, x अगर 0 है तो y 5, x 5 है तो y 0। ये दोनों बिंदु आ जाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ। x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरा भी सेम ही रहेगा। ये 2x प्लस 2y बराबर 10 है तो x 0 तो y 5 सेम बिंदु आया, ये भी सेम आया। तो इसी लाइन को हम ये लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y बराबर 10। तो रेखाएं यहाँ पे संपाती है और दिए गए निकाय के अनंत हल है। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफीय विधि से हल किया। तो इसके अनंत हल हैं क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। तो प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ हमें दूसरा भाग मिला है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले हमें ये देखना है कि ये जो निकाय है ये संगत है या असंगत। तो देखो यहाँ पे A1 बटे A2 हम करके देखें तो ये होगा 1/3, B1 बटे B2 अगर हम करें तो ये होगा -1/-3। ये y के जो साथ है वो
तो माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3 और C1/C2 अगर आप देखो तो ये होगा 8/16 कट के आ जाएगा 1/2। तो ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/2। तो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब निकाय असंगत है। जो समीकरण युग्म निकाय हमें दे रखा है वो असंगत है। अगर असंगत है तो हमें आगे नहीं बढ़ना, इसका ग्राफ नहीं बनाना। इसका ग्राफ तभी बनाना है जब जो दिया गया समीकरण निकाय युग्म है वो संगत हो। अब तीसरा भाग है, पहले हमें देखना है कि निकाय संगत है या असंगत। अगर संगत है तो फिर ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। तो यहाँ देखो A1/A2 है वो 2/4 है, यानी ये 1 ये 2 ये 1/2। और B1/B2 हम देखें तो ये होगा 1/-2। जब ये दो ही आपस में बराबर नहीं है तो आगे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर इसका एक अद्वितीय हल होगा तो समीकरण निकाय जो है वो संगत है। समीकरण निकाय संगत है, और यदि ये संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से अब हमें हल करना है। तो ये देखो 2x + y - 6 बराबर 0। यदि आप x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 6। यदि y बराबर 0 लेते हैं तो उस समय 2x बराबर 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे टेबल बन जाएगी हमारे पास x y की, x 0 तो y 6 और x 3 तो y 0। एक टेबल हमारे पास ये बनी। अब दूसरा देखो 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप x बराबर 0 लेते हैं तो -2y बराबर 4 और y की वैल्यू है 4/-2 यानी कि -2। और यदि y 0 मानते हो तो 4x बराबर 4 और x की वैल्यू 4/4 यानी 1। तो यहाँ जो टेबल बनेगी ये x और ये y। x अगर 0 है तो y आपके पास -2 है, यदि x आपके पास 1 है तो y 0 है। ये बना। अब देखो ग्राफ हमें बनाना है। ग्राफ के लिए ये x एक्सिस हम ले लेंगे और ये y एक्सिस हम ले लेंगे। x एक्सिस पे आप 3 तक, ये y थोड़ा सा और ऊंचा लेना पड़ेगा हमें क्योंकि y तक 6 तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6। इधर जो है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 और ये 0 हो जाएगा। 0 पे 6। अब 0 पे हमें 6 देखना है तो ये वाला बिंदु आ जाएगा 0 पे 6 और 3 पे 0, 3 पे 0। अब इनको स्केल की सहायता से आप मिला दो। स्केल की सहायता से इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे और इस रेखा पे नाम रख देंगे कौन सा, 2x + y - 6 बराबर 0। ये इस रेखा का नाम है। अब दूसरी रेखा x 0 तो y -2, x 0 तो y -2, x 1 तो y 0। इन दोनों को मिलाओ और आगे बढ़ा दो इनको। ये देखो कहाँ जा रहा है, तो ये
इस तरह से दूसरी लाइन बन जाएगी, दूसरी रेखा बन जाएगी आपकी, और इस रेखा का नाम है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब हमें ये बिंदु देखना है सॉल्यूशन के लिए, तो ये इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है, तो ये बिंदु कितना आया, 2 2 आया। तो यहाँ x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। तो यही हमें ज्ञात करना था ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि समीकरण निकाय जो है संगत है। संगत के बाद हमने ग्राफ बनाना है, जो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वो हमारा हल होता है। तो 2 2 इसका हल है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 2 समीकरण निकाय का हल है। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 4 का चौथा भाग है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया गया निकाय संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो देखो a1 बटे a2 हम करें तो 2 बटे 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1 बटे 2 आएगा। b1 बटे b2 करके देखो -2 बटे -4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1 बटे 2। c1 बटे c2 अगर करते हो तो ये -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बटे 5। तो ये 1 बटे 2 है, ये 1 बटे 2 है, लेकिन ये 1 बटे 2 नहीं है। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं है। यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन ये नहीं है। तो निकाय का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म निकाय असंगत है। अगर ये असंगत आ गया तो आगे हमें कुछ नहीं करना, इसका ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाना। अगर संगत होता तो हम इसका ग्राफ बनाते। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात करें। तो यहाँ देखो ये आयताकार बाग है हमारे पास, इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। तो ये कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक बात तो ये दे दी। और इसका अर्ध परिमाप x प्लस में y, क्योंकि पूरा परिमाप तो 2x प्लस 2y होता है, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा x प्लस y। x प्लस y जो है वो आपका 36 है। तो अब समझ आ ही गया कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है और ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, क्योंकि जो प्रश्नावली चल रही है वो ग्राफीय विधि की है। तो इसने तो दिया नहीं है कि ग्राफीय विधि से करें आप, लेकिन हमें ये ग्राफीय विधि से हल करना है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई, अगर हम ये लंबाई माने x, तो चौड़ाई जो है वो हो जाएगा y। अब शर्तानुसार ये हो जाएगा x बराबर y प्लस 4 है, x बराबर y प्लस 4, ये समीकरण 1, और x प्लस y बराबर 36, ये समीकरण 2। इन दोनों को ग्राफीय विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी, x बराबर y प्लस 4 की बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो यदि x बराबर आपका 0 है तो 4 प्लस y बराबर 0, y की वैल्यू -4 आ जाएगी। और यदि y बराबर 0 है तो ये कितना होगा, y बराबर 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे टेबल आपकी तैयार हो जाएगी, ये x ये y। x अगर 0 है तो y -4 है, y 0 है तो x 4 है। ये किसकी, ये पहली समीकरण की। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है x प्लस y बराबर 36। तो यदि x बराबर 0 है तो y आपका 36 हो जाएगा, और y बराबर 0 है
x आपका 36 हो जाएगा। और यदि कोई और वैल्यू आपको लेनी है, x 18 है तो y भी कितना हो जाएगा 18। x अगर 18 है तो y कितना हो जाएगा, y भी 18 हो जाएगा। 18 + 18 36। और यहाँ से आपके पास टेबल आ जाएगी, x अगर 0 तो y भी 0, x अगर 0 तो y 36, y 0 तो x 36, x 18 तो y भी 18। ये आपके पास एक टेबल तैयार होगी। अब हमें केवल एक ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ पेपर पे आप तैयार करोगे तभी ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हल हो पाएंगे। अब हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए प्लेन पेपर पे भी जो क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। अब ये देखो 36 तक जा रही है तो 4 4 का आप डिफरेंस ले लो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। इधर करोगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और ऊपर तक जाएगा ये 36। और यहाँ y लिख लो, ये x, x डैश, y, y डैश। -4, -8, -12, माइनस की ज़्यादा हमारे पास नहीं है तो -4, -8, -12, माइनस की वैल्यूज हम थोड़ी ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब ये 0 पे -4, 0 पे -4, एक तो ये आया, दूसरा 4 पे 0, 4 पे 0, ये बना। तो इसको मिला के आगे बढ़ा दो, इसको मिला के हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन जो है स्केल हमारी छोटी हो गई है 4, 8, 12 की, तो इसलिए ग्राफ पेपर पे ही आपका क्वेश्चन जो है वो सही आएगा। ग्राफ पेपर पे ही आपको बनाना है। ये हो जाएगा, इसका नाम है x बराबर y + 4। अब दूसरा 0 पे 36, 0 पे ये 36 है और 36 पे 0, 36 पे ये 0 आ जाएगा। 18 पे 18 है, 18 पे इधर भी कहीं 18 हो जाएगा ये। और पहले 36 को 36 से मिला लेते हैं। 36 से 36 को हमने मिलाया। अगर मिलने में थोड़ा सा भी डिफरेंस रह गया तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांस हो जाते हैं। यहाँ पे आपका ये x + y बराबर ये लाइन है 36। तो ये देखो, ये 16, 2, 18, 18 कहीं यहाँ आ जाता। अब ये बिंदु जो है ये किसकी सीध में आएगा, ये आपका 20 की सीध में आएगा। और इधर जो है ये किसकी सीध में जाएगा, ये 16 की सीध में जाएगा। ग्राफ पेपर पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये 18, 18 कहीं यहाँ पे ये बिंदु 18, 18 है। अब देखना है कि ये बिंदु कौन सा है। ये तो x की तरफ तो 20 है और y की तरफ कितना है 16 है। तो यहाँ x का मान 20 और y का मान जो है वो 16। तो लंबाई जो है आयताकार भाग की वो कितनी हो जाएगी, आयताकार भाग की लंबाई है वो 20 मीटर और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो पहले हम आयत की लंबाई मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे, फिर जैसी जैसी कंडीशन हमें दे रखी है वो कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन लगाने के बाद ये ग्राफ तैयार करेंगे। अब ये ग्राफ देखो कैसा बना कि ये प्रतिच्छेदन वाला है, एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसके जो है वो एक अद्वितीय हल होगा और वो कितना होगा 20, 16, क्योंकि x की तरफ 20 है, y की तरफ ये 16 है। तो लंबाई 20 आ जाएगी, चौड़ाई 16 आ जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ।
प्रश्न नंबर 6 है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक जैसी एक और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। दूसरी ऐसी समीकरण हमें लिखनी है कि समांतर रेखा हो, तीसरी ऐसी संपाती रेखा हो। तो पहला भाग देखो, पहले तो स्टेटमेंट समझो क्या है। एक रेखा में दे रखी है और दूसरी रेखा में ज्ञात करनी है ताकि वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सके। तो यहाँ पे दिया गया रेखा का समीकरण वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब रेखाएं क्या होनी चाहिए? प्रतिच्छेद करती हुई होनी चाहिए। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, यानी पहला और दूसरा अनुपात आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो ये दूसरी समीकरण हमने लिख दी। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 2/3 बराबर नहीं है 3/4 के, तो इसलिए जो ये रेखाएं हैं, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो ये आप जितनी मर्जी चाहे रेखाएं ऐसी लिख सकते हो, और लेकिन होनी कैसी चाहिए कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। तो समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखा हो तो पहले दो बराबर होने चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो दी गई रेखा का समीकरण वो ये है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हमें समांतर रेखा देखनी है, तो समांतर रेखा देखनी है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो हो, लेकिन c1 बटे c2 ये नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो और इसका डबल ना करके कोई और गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y और इसका तिगुना कर दो 24 बराबर 0। तो यहाँ देखो 2/4 बराबर है 3/6 के, क्योंकि ये भी 1/2 1/2, लेकिन ये -8 बटे -24 के बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं जो है वो किस टाइप की है? समांतर रेखा है। ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अब तीसरा भाग देखो, तीसरे भाग में किस टाइप की? संपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दी गई रेखा का समीकरण है वो क्या है? रेखा का समीकरण वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। संपाती रेखाएं कब होती है? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, यानी तीनों को एक जैसी संख्या से ही हम गुणा कर दें तो वो दूसरी रेखा आ जाएगी हमारे पास। तो मैं इनको 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से ये देखते हो 2/6, यहाँ से 3/9, यहाँ से -8 बटे -24, ये 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तीनों 1/3 1/3 1/3 है। तो ये रेखाएं संपाती है। तो आपको यहाँ पे एक रेखा दे रखी थी, दूसरी रेखा ज्ञात करनी थी। पहले पार्ट में कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए, दूसरे भाग में दोनों रेखाएं समांतर हो जाए, और तीसरे भाग में हमें ये दिया हुआ था कि दोनों रेखाएं संपाती हो जाए। तो ऐसे हमें 3 उदाहरण देने थे और हमने तीनों उदाहरण इस तरह से दे दिए। ऐसे प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो पहले तो इन समीकरणों के हमें ग्राफ खींचने हैं।
एक्स एक्स तथा इन रेखाओं के बीच इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। फिर एक्स एक्सिस और इन रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को हमें छायांकित करना है। तो पहले ये देखो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो टेबल बनाओ। यदि x बराबर 0 है तो y हो जाएगा 1 और y बराबर 0 है तो x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। और यहाँ से जो टेबल बनेगी x y की वो ये बनी, x अगर 0 है तो y 1, y 0 है तो x -1, एक तो ये बनी। एक बड़ी वैल्यू कोई और ले लो। यदि x बराबर आपका 2 है, यदि x 2 है तो उस समय y क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये 2 है तो ये 3 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यदि x 0 है तो 2y बराबर 12 हो जाएगा, y की वैल्यू 6। यदि y बराबर 0 है तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12, x की वैल्यू 4। एक यही ले लो, x बराबर 2 है तो उस समय y कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0। 2y बराबर 12 में से 6 जाएंगे 6 बच जाएंगे और y की वैल्यू 3। तो यहाँ से जो टेबल बनेगी ये x ये y, ये टेबल इस तरह से बनी। x अगर आपका 0 है तो y 6, y 0 है तो x 4, x 2 है तो y 3, ये टेबल बनी। अब हमें यहाँ पे बनाना है ग्राफ। इन टेबलों को देखते हुए एक ग्राफ तैयार करना है और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3 -4 और ये बिंदु 0 है। अब ये इस टेबल को देखते हुए ग्राफ बनाओ। यानी 2 टेबल दे रखी है, एक टेबल ये और ये मैं दोबारा बना देता हूँ अगर आपको दिखाई ना देती हो तो। 0 1, क्योंकि कैमरे से ये थोड़ा दूर हो चुका है, ये 2 3 और ये है x माइनस वाई प्लस 1 की टेबल। ये मैंने ऊपर वाली उतार के यहाँ पे लिख दी। अब यदि x 0 है तो y 1 है, ये x अगर -1 है तो y 0 है, x 2 है तो y 3 है, ये है। तो इन तीनों को आप ऐसे एक स्केल की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से हम तीनों को ऐसे मिला देंगे। थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे इसलिए आ सकता है क्योंकि ग्राफ नहीं है। आपको जो करना है वो ग्राफ की सहायता से करना है, बिना ग्राफ आपसे नहीं बन पाएगा। ग्राफ पेपर पे ही बनाओगे। ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरी जो है 0 पे 6, 0 पे 6, 4 पे 0 और तीसरा ये 2 पे 3। तो इन तीनों को आप मिला दीजिए। इन तीनों को हम मिला देते हैं। इन तीनों को मिलाने के बाद ये आ जाता है हमारे पास एक बिंदु ये, एक ये और एक ये था। और इस रेखा का नाम लिख देते हैं हम कितना, इस रेखा का नाम हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब x एक्सिस ये है और ये बना छायांकित भाग, ये त्रिभुज का ये छायांकित भाग। x एक्सिस और रेखाओं के बीच जो बनी है वो त्रिभुज ये वाली है।
तो ये मैंने ऐसे छायांकित कर दी। अब इसके शीर्ष और ज्ञात करने हैं हमें। तो शीर्ष कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये वाला शीर्ष क्या था? x2 y3 है। ये शीर्ष x-1 है, y0 है। ये शीर्ष x4 है, y0 है। तो त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, त्रिभुज के शीर्ष वो हो जाएंगे, एक तो 2 3, एक -1 0 और एक हो जाएगा 4 0। तो हमें पहले तो ग्राफ तैयार करना था। ग्राफ तैयार करके एक्स एक्सिस और इन लाइनों के बीच में जो क्षेत्र था त्रिभुजाकार उसको छायांकित करना था और फिर ये 3 शीर्ष हमें बताने थे। तो इस तरह से हमने ये काम कंप्लीट किया और प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।